हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट जावा कोर्स फ्रॉम जीरो टू एडवांस। एंड ये पार्ट 4 है। एंड इसमें हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम टोकन्स देख रहे थे, तो इसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या ऑपरेटर होते हैं, उनको यूज़ करके देखेंगे एंड कुछ उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। और क्लास के एंड में कुछ आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आप ट्राई कर सकते हो एंड उसको कमेंट सेक्शन में आप सबमिट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था, मतलब हमने टोकन्स वगैरह समझे थे। तो इस क्लास में हमें क्या समझना था, ऑपरेटर की ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ये सब करा था, मतलब कि हमने एक बार रिवीजन कर लेते एक बार क्विक। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भाई कि हमने एक एग्जांपल लिया था, इंट ए इक्वल टू डाई। इस एग्जांपल की हेल्प से हमने क्या करा था, सब कुछ एक एक करके समझा था, है ना। और सबसे हमने पता करा कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हम बनाते हैं कोड अपना या सेंटेंस। इंग्लिश में हमने देखा था कि भाई अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, हमारे वर्ब एडवर्ब। तो सेम कोडिंग में क्या होता है, हमारे टोकन्स होते हैं। तो इंग्लिश का हमने ये एग्जांपल लिया था, प्रोग्रामिंग का सेम ये रहा, इंट ए। तो फिर हमने देखा कि टोकन बेसिकली 5 टाइप्स के हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, सेपरेटर एंड ऑपरेटर। एंड एक अलग था कमेंट। कमेंट क्या करता था कि वो किसी भी पार्ट के कोड के ऐसे बनाया था कि वो रन नहीं करेगा बट वो कोड में एग्जिस्ट करेगा ताकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, सो हमने फिर कीवर्ड देखे थे। कीवर्ड क्या थे कि ऐसे पहले से डिफाइंड वर्ड्स जिनका मतलब पहले से प्री डिफाइंड है एंड उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल हो गया जैसे बॉय, कोई कैट, जेंडर, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सेम प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, वो इंटीजर, क्लास, इफ एल्स एंड ऑल। एंड फिर हमने देखा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते थे कि पहले ऐसे वर्ड जो हमने पहले से डिफाइन कर रखे हैं वो कीवर्ड है। अब ऐसे वर्ड जो मैं डिफाइन खुद करूंगा अपने प्रोग्राम में आगे चल के, उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे कि किसी बॉय का नाम, तो जैसे मान लो कोई लड़का पैदा हुआ तो लड़का तो है ही, बट उसका नाम तो मैं बाद में रखूंगा ना, कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं मेरे ऊपर है। बट मैं ये थोड़ा चेंज कर सकता हूँ कि भाई लड़का है लड़की हो। एंड फिर हमने देखा लिटरल। लिटरल क्या होता है कि डाटा, और डाटा कैसे स्टोर हुआ। तो फिर हमने देखा उसके अंदर डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप यानी कि किस किस टाइप का डाटा मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसमें हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, वो डाटा को डायरेक्टली स्टोर करते हैं, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नॉर्मल नंबर, मेरे होल नंबर, माइनस मतलब इन्फिनिटी नहीं, ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर, माइनस माइनस 2 1 4 7 4 8 ये सब। एंड लॉन्ग क्या होता है, अगर यही साइज कम पड़ गया तो हम लॉन्ग यूज करते हैं बस। फिर आते हैं हमारे फ्लोटिंग नंबर, ये हमारे डेसिमल को कवर करते हैं यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू। एंड डबल उसका बस रेंज इंक्रीज करता है। एंड कैरेक्टर तो सिंपल ही है कि कुछ भी जो एक चीज हम लिख रहे हैं, जैसे कि 1 2 हो गया, ए बी, एंड बुलियन ट्रू एंड फॉल्स। फिर हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यानी जो रेफरेंस करते हैं, मतलब एक तो तुम मान सकते हो तो कलेक्शन है वो चीजों का बहुत सारे। तो जैसा पहला हमने देखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये इसका एग्जांपल विनीत जैसे निखिल। एंड फिर हमने देखा एरे। फोर का देता तो मैं कहीं लेके सीक्वेंस ही कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक एरे है। एंड क्लास तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर हमने इनका ये रेंज वगैरह देखी। फिर हमने देखा सेपरेटर क्या होता है। सेपरेटर क्या करता है, मेरे कोड को स्ट्रक्चर करता है। जैसे कि सेमीकोलन क्या काम करता था, वो लाइन को एंड करता था, मतलब बताता कि भाई यहाँ पे लाइन एंड हो गई, अब नया कोड आएगा, मतलब कि नई लाइन ऑफ कोड आएगा। तो ये इसमें हेल्प करता है, ब्रैकेट्स एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि भाई ये कोड इसके अंदर आता है या उसके अंदर आता है। फिर हमने देखे कमेंट्स। कमेंट तो क्लियर ही है हमें कि भाई ऐसी लाइन ऑफ कोड जो रन नहीं करता, बस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। हमने क्या करना था, चार टोकन तो देख लिए थे हमने, बट हमारा एक ऑपरेटर बचता है, तो अब उसको कवर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन और नॉर्मल ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हम समझे कि ऑपरेटर क्या होता है, इसमें एक टर्म्स आई है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होता है मैं बताता हूँ। तो ऑपरेंड अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ऑपरेंड मेरा डाटा होता है जिसके ऊपर मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला अगर थ्री, तो थ्री मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, मतलब एक डाटा है जिसके ऊपर मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा। हम आगे जाके देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि विनीत, जैसे मैंने बोल दिया ट्रू, जैसे मैंने बोल दिया 5.3, तो ये मेरे ऑपरेंड्स है। तो मैं दो ऑपरेंड के बीच में एक जब एक कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या वो एक नॉर्मल ऑपरेशन हो, तो उसको मैं क्या, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपना पहला ऑपरेटर देखते हैं। तो पहला ऑपरेटर होता है अपना अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर इट्स यूज टू परफॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इसका एग्जांपल दूंगा मैं, like addition, multiplication, division and other. ठीक है। so let's start। so इससे क्या एग्जांपल क्या हो गया हमारे नॉर्मल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम इससे डिनोट करते हैं, देखो सिंबल थोड़े याद कर लेना, ठीक है। और डिवाइड,
अब देखो इसमें एक ऑपरेटर जो तुमने नहीं पढ़ा होगा वो होता है परसेंटेज। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, देखो तुम्हें इन सब का काम तो पता है, प्लस करना ऑब्वियसली प्लस कर रहा है, माइनस माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड डिवाइड कर रहा है, बट ये क्या करता है, तो इसको समझते हैं थोड़ा ठीक। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ये क्या करता है, रिमाइंडर देने का काम होता है। इसको समझेंगे हम, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं तब हमें समझ आएगा प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल लगते हैं, जैसे कि मान लो 3 + 2 मैंने करा तो 5, यहाँ पे बताओ मेरा ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस मेरा ऑपरेटर है ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो माइनस ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐसे पॉसिबल था। 3/2 करूंगा 1.5 आता है। अगर मैं 3/2 करूंगा तो क्या आएगा, 1.5 आएगा ऑब्वियसली, बट जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उनको क्या करती है, उसको फ्लोर कर देती है। फ्लोर मतलब बताऊंगा मैं, फ्लोर कर देती है, इसका आंसर फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, दो चीज होती है, दो टर्म होती है, एक तो होती है फ्लोर, एक होती है सील। अब दो टर्म होती है, एक तो होती है फ्लोर, एक होती है सील, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। तो ठीक है, देखो फ्लोर क्या करती है, जैसे कि फ्लोर होती है, फ्लोर मतलब तुम्हें क्या पता है, फ्लोर मतलब अगर सिंपल भाषा में समझते हैं जमीन। सील मतलब होता है रूफ या फिर छत, चाट नहीं छत, छत को कैसे देखो, कुछ गलत हो जाए बस, ठीक है। अब जमीन मतलब क्या है, नीचे की चीज, जमीन मतलब क्या है, नीचे की चीज। तो अगर मान लो मैंने 16/3 करा तो क्या आना चाहिए था, 5 पॉइंट डिवाइड कर लेते डायरेक्टली 5.33 समथिंग, बट फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, जमीन मतलब क्या है, लोअर वैल्यू मतलब कम वैल्यू। सील मतलब क्या होता है, मतलब फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, जमीन मतलब क्या होता है, लोअर, होती है ना, तो लोअर मतलब नीचे की वैल्यू। अब मुझे बताओ 5.3 से सिर्फ नीचे की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर 5 होगी, तो 16/3 इक्वल टू आंसर आएगा 5 हमारा। हकीकत में हमें पता है क्या होता है 5.33, बट हमारी जावा जो लैंग्वेज है वो उसको कन्वर्ट कर देती है एक इंटीजर में, और इंटीजर भी कौन सा, वो फ्लोर। फ्लोर मतलब कि जो उसके वैल्यू के लेस पास हो, मतलब नीचे की साइड पास हो। क्योंकि अगर मैं 5 और 6 को देखूं, अगर तो मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ मेरा अगर 5 है, यहाँ मेरा अगर 6 है, तो रोटेट नहीं करना, ऐसे कुछ होगा क्योंकि 6 ज्यादा ही ऑब्वियसली। तो अगर मैंने फ्लोर करा है, अगर मान लो बीच में मेरा कोई पॉइंट है 5 पॉइंट, अब ये अगर मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए मेरा सील क्या होगा, 6 होगा। सील मतलब क्या, ऊपर की वैल्यू, उसके पॉइंट के ऊपर की वैल्यू, एंड फ्लोर क्या है, नीचे की वैल्यू, मतलब उसके आगे की वैल्यू। ये क्लियर हुआ सबको, ऐसे थोड़ा बहुत बताओ एक बार, ओके तो हमें समझ आ गया। तो जब मैंने बोला 3/2 इक्वल टू 1.5 होगा, तो उसका फ्लोर बना दे। मॉड्यूलो ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, इसका काम क्या है, रिमाइंडर देना। अब अगर मान लो मैं 16 मॉड्यूलो 3 करूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 60, इसका मतलब क्या है, इफ वी डिवाइड 16/3 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। इसका मतलब है कि अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अपने डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवाइड करते थे हम, पहले डिवाइड करना तो आगे सबको आता ही है, तो कर लेते हैं फिर भी। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो 16 मॉडुलो 3 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। मॉडुलो मतलब रिमाइंडर। अब लेकिन इसमें ही एक बहुत तगड़ी चीज आती है कि अगर मान मैंने 3/7 कर दी, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो 3 है जैसे, और यहाँ 7। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कोई भी नंबर, रुको पहले तो इससे बैठा दूं, ऐसा कोई भी नंबर है 7 की टेबल में जो कि 3 को डिवाइड करता है, ऐसा कुछ है, नहीं आएगा ना। तो बस हमेशा क्या होता है, जब मान लो लास्ट में कोई वैल्यू बच रही होती है, जब डिवाइड नहीं होती, हम उसको क्या करते हैं, उसको सेम एज इट इज नीचे उतार देते हैं। तो मान लो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उनको करो, उन चारों का आंसर बताओ। जैसे पहला 3/7, 3/7 जीरो पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट, चलो 3 4 मान लिया, 4 3 कुछ भी मान लिया। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जब मैं डिवाइड करता हूँ, जब मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ, तो उसकी हमेशा 1.5 आया तो उसकी हमेशा फ्लोर वैल्यू ली जाती है, हमेशा ली जाती है बाई डिफॉल्ट, मैं लेता नहीं। अब अगर 12 मॉडुलो 3 है तो ऑब्वियसली वो तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि 12 मतलब 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। अब अगर 8 को डिवाइड करेंगे, ये तो 4 सिंपल है, एंड इसको 13 26 को करा तो सेम डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर 0 आ गया इसमें। अब सवाल आता है अगले का, 13 मॉडुलो 26, तो इसका आंसर 13 है। आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको क्लियर हो गए। फिर आते हैं सेकंड मेरे, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं मेरे को असाइन करने में वैल्यूज को। इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज इनटू द वेरिएबल और ऐसे कंटेनर्स। अब इसका एग्जांपल हो गया नेम और टू एग्जांपल इसके हुए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, मेरे को चीजें असाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो तुमने सबसे पहला, हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने क्या लिया, सबसे पहला एग्जांपल ये लिया था, इसी को लेके चलते चलो।
हमने जब ये एग्जांपल लिया था इंट a इक्वल टू 12, तो हम ये जो 12 वैल्यू है, ये जो 12 वैल्यू हम a में असाइन कैसे, मतलब a में डाल कैसे पाते हैं, a के वेरिएबल हमने माना था ना कि एक a नाम का कंटेनर है, उसके अंदर हमने 12 वैल्यू को डाला, वो कैसे कर पाए? अगर इक्वल नहीं होता तो हम कभी डाल नहीं पाते, है ना? तो इक्वल क्या है मेरा? असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वैल्यू किसी कंटेनर में असाइन करने का काम कर रहा है। तो अब जैसे कि मान लो मैंने a इक्वल टू 12 लिखा, तो पहले आगे इंट लगाता हूँ। इंट मतलब क्या कि जो मैं डाटा डालने वाला रहा हूँ वो क्या है? इंटीजर है, तो मैं आगे बस इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने कैरेक्टर पढ़ा था, एक तो कैरेक्टर यूज करता है, कैरेक्टर आई मीन, इससे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ। अब मान लो जैसे मैंने इंटीजर लिख दिया फूल वेल फूल। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके अंदर 12 किसके अंदर असाइन कर रहा हूँ? ए के अंदर। बी कैरेक्टर किसके अंदर असाइन कर रहा हूँ? एमएन के अंदर। फॉल्स किसके अंदर असाइन कर रहा हूँ? वेल के अंदर। यानी कि मैं के अंदर क्या कर रहा हूँ? ए के अंदर 12। क्लियर है सबको कि मैं कैसे, मतलब मेरा असाइनमेंट क्या कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है बेसिक, बताओ सब क्लियर है? तो एस डी मैंने क्या लिखा था? मैंने प्लस इक्वल भी लिखा था, मैंने माइनस इक्वल भी लिखा था। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे प्लस इक्वल का मतलब सोच, प्लस इक्वल मतलब क्या होता है? इसका मतलब इट मींस, इसका मतलब होता है कि मान लो अगर मैंने इसको पहले तो लिखते कैसे, ए प्लस इक्वल टू 12, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इम्प्लाई करते हैं ए इक्वल टू ए प्लस, मतलब कि हम ए की वैल्यू में जो पहले हमारा प्रीवियस ए है उसमें और 12 जोड़ रहे हैं, ये होता है, ये ऐसे यूज होता है। देखो ऑपरेटर हमेशा क्या लगता है? दो ऑपरेंड के बीच। यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? एक ए हो गया, 12 हो गया। अब अगर हमने ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी है, तो इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मतलब बस ये होता है कि मैं अपनी ए वैल्यू में अपनी प्रीवियस ए, यानी कि जो मैं पहले से ए पढ़ा है, उस पुरानी वैल्यू में ए में 12 जोड़ के वापस ए में ऐड कर दूंगा। मतलब कि मेरे पे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, बास्केट ऑफ फल्स हैविंग 3 apples। ठीक है, मैंने क्या लिखा? बास्केट का नाम। अब मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखा बास्केट में क्या कर दो? 3 डाल। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो बास्केट है, मेरी जो प्रीवियस बास्केट है, उस बास्केट में क्या कर दो? 3 दो 4 डाल दो। अगर तुम्हें 3 में कंफ्यूज हो तो 4 डाल। बास्केट में क्या कर दो? 4 डाल। तो इसका हकीकत मतलब क्या था? मेरी पहले बास्केट में कितना था? इनिशियली 3 थे, अब मैंने 3 में मैंने उसमें 4 जोड़े, कितने हो गए? 7 हो गए। मेरा आंसर क्या आ गया? ऐसे 7। तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे काम करता है मेरा बेसिकली। और अगर इसकी ही जगह मैं ये करता बास्केट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि बास्केट में मैंने जो पुराना था डाटा उसको रिमूव करा और नई वैल्यू डाल, बट प्लस इक्वल में क्या है? मैंने पुराने ही कंटेनर में, तो पुराने कंटेनर में मैंने बस वैल्यू को ऐड करा है, पुराने वाली को नहीं हटाया। तो सेम तुम्हें ऐसे भी समझ आ गया होगा। तो अगर स्लैश होगा तो मतलब क्या? बास्केट डिवाइड बाय 4, है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम दो ऑपरेटर को कंपेयर करने का काम करते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, इसमें हमने देख तो लिखा क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 5 इक्वल टू 7 एंड इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। तो अगर मान लो मैंने लिखा 5 इक्वल टू 7, तो मुझे बताओ क्या 5 7 के बराबर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब अगर मान लो मैंने लिखा, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत। ठीक है, सिंपल। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसका मतलब देखो क्या है कि क्या है? इसका मतलब देखो सिंपल, क्या ए बी बी के इक्वल नहीं है? क्या है इसका आंसर? ये बात सच है गलत है? देखो, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, और ये बात तो सच है, थोड़ा ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगी, ये सही बात है। देखो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर मतलब कि क्या मेरा 5 10 से बड़ा है? नहीं है। देखो ये साइन क्या होता है बताने के लिए होता है कि ग्रेटर देन, और ये साइन होता है स्मॉलर देन। तो अगर मान लो मैं लिखता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? ये कार। इसका क्या है? दूसरे वाले को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? क्या मेरा 5 15 से छोटा है या बड़ा है? मतलब क्या मेरा 5 15 से छोटा है, या अगर छोटा नहीं तो 15 के बराबर है? इन दोनों में से कुछ भी सच हो रहा है? तो सच तो है। सच है तो क्या होता है? ये क्या होता है? दो ऑपरेटर के, ऑपरेंड के बीच लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम होता है। इसको हम देखेंगे कैसे। और इसमें से 3 आते हैं, तो वैसे एंड भी हो सकता है, बट टर्म्स के वाइज लॉजिकल एंड होगा। ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? एंड क्या कहता है? एंड क्या कहता है? एंड ये कहता है कि भाई मैं तभी सिर्फ ट्रू रिटर्न करूंगा when only true is। और क्या कहता हूँ? I will only return
इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझना, ठीक है? तो देखो, विनीत और निखिल दो फ्रेंड्स हैं। दे प्लान्ड टू आना हुआ, ठीक है? अब उनका एक तीसरा फ्रेंड है। वो क्या है? तीन फ्रेंड थे, निखिल, विनीत और ओम। तीनों ने प्लान करा, मतलब कि गोवा ट्रिप पे चलते हैं। बट ओम ने क्या बोला कि भाई मैं तो ट्रिप पे तभी चलूंगा जब निखिल और विनीत दोनों चलने को तैयार है। मुझे बताओ, अगर निखिल ने मना कर दिया तो ओम जाएगा? अगर विनीत ने मना नहीं करा, निखिल ने कर दिया तो? और अगर दोनों ने मना कर दिया तब? विनीत यहाँ पे ऑपरेंड का काम कर रहा है एंड विनीत क्या काम कर रहा है? friend का काम कर रहा है। And ये जो कंडीशन है जिसमें कि वो कह रहा है कि भाई दोनों सही होंगे, मतलब दोनों जाएंगे तभी मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशन क्या होती है? एंड। क्लियर? और इसको हम एक रियल एग्जांपल समझते हैं। ये तो एक एनालॉजी थी। 3 इक्वल टू या फिर ट्रू एंड इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब कि पहली कंडीशन ट्रू है, मेरी दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो मेरी जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू होती, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती तो फॉल्स होता, एंड वाइस वर्सा, फॉल्स एंड फॉल्स होता तो फॉल्स। तो ये क्लियर है? देखो, अब विनीत दो फ्रेंड अभी भी है, उन्होंने गोवा के ट्रिप पे जाना अभी भी सोचा, बट उन्होंने बोला आई विल गो इवन इफ वन ऑफ देम विल गो। तो देखो, इसमें ओम ने क्या बोला कि भाई मैं चलूंगा अगर दोनों में से कोई एक भी चलते है ना? तो मुझे बताओ पहले वाले क्या है? अगर जब दोनों चल रहे तब तो चलेगा ही हो, बट अगर ऐसा है कि एक का आंसर ट्रू है, एक का फॉल्स, मतलब एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, तो क्या चलेगा? एंड अगर दोनों नहीं चल रहे तब नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो जाना चाहिए था। अब जो लास्ट वाला ऑपरेटर है ना, ये थोड़ा अलग है। जैसे कि ये सब दो ऑपरेट पे काम करते हैं, ये एक सिंगल आउटपुट पे काम करता है। कैसा आ गया ये? मतलब ये समझ लो, ये ऐसा बनता है कि भाई अगर तुम जाओगे तो ये नहीं जाएगा, और तुम नहीं जाओगे तो ये जाएगा। इफ यू गो आई डोंट, यू डोंट आई डू। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि नॉट, इसको ऐसे यूज करते हैं ट्रू, तो अब क्या होगा बताओ? और अगर ये हुआ, चलो इसका आंसर थोड़ा, इसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे दो ये तो हमें सिंपल पता है, क्या हमें दे दो कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन बस। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं एंड उनको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा स्टार्ट होगा, अभी हमारा फाउंडेशन था यहाँ तक कि टोकन क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। So that's it for today's video. If you found it helpful, don't forget to like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Till then, keep coding.